हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरएस। आज के लेक्चर के अंदर हम एचएसएससी सीईटी मेंस का पेपर, असिस्टेंट मैनेजर का पेपर डिस्कस करेंगे। ग्रुप नंबर था जो 20, ग्रुप नंबर 20 का पेपर है ये, और ये हुआ था 18/1/2024 को। लेटेस्ट पेपर है और हर एक सेक्शन डिस्कस करेंगे हम, जो भी है हमारे सीईटी 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। जीके का क्वेश्चन है फर्स्ट, कि भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी और दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2 या माउंट गैडविन ऑस्टिन किस रेंज में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कराकोरम श्रेणी या कराकोरम रेंज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। K2 कहाँ पे है? कराकोरम श्रेणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य कानूनों का एक मुख्य उद्देश्य नहीं है? जोखिम आकलन ये मुख्य उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, उत्पादकता का क्या अर्थ है? सौर ऊर्जा के उपयोग से, सौर ऊर्जा के उपयोग से बायोमास का निर्माण करना, ये उत्पादकता का उदाहरण है या अर्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, डैश में प्रेषक और रिसीवर के बीच में संचार शुरू होने से पहले एक समर्पित पथ की पहचान की जाती है, तो इसको कहते हैं सर्किट स्विचिंग। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकार के प्रसंस्करण में थोड़े समय के लिए उच्च तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्रों की छोटी दलों का अनुप्रयोग शामिल होता है, इसको कहते हैं संपंदित विद्युत क्षेत्र प्रसंस्करण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यूकेरियोटिक्स में ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। नेक्स्ट है, प्रक्रिया किसके द्वारा, जिसके द्वारा आगे की प्रक्रिया से पहले फलों और सब्जियों में एंजाइमेटिक गतिविधि को नष्ट किया जाता है? तो ब्लीचिंग। ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा एक सहसंबंध गुणांक उस डिग्री को मापता है जिसमें दो चर रैखिक रूप से संबंधित हैं? तो पीयरसन उत्पाद अक्षण सहसंबंध गुणांक। ऑप्शन नंबर पहला। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बड़े पहचानने योग्य समुदायों को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे नाइन्थ का ऑप्शन चेक करते हैं, बायोम, बायोम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला राज्य पूछा गया था, तो मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आईपीसीसी का मतलब क्या है? इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ऑप्शन नंबर सी। ग्लाइकोलाइसिस में एटीपी की शुद्ध उपज है, एटीपी के दो अणु प्रति ग्लूकोज के अणु। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन प्रशीतक नहीं है? तो क्लोरीन हो जाएगा हैलोजन प्रशीतक, यहाँ पे नहीं है। वह संशोधन जिसमें दल बदल रोधी संशोधन कहा जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 52 संविधान संशोधन। कौन सी एक जीवाणुरोधी दवा है? तो पेनिसिलिन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की प्रत्येक लिखित भाषा के सभी लक्षणों को शामिल करने के लिए एक डैश नामक एक मानक विकसित किया गया है, तो यूनिकोड। नेक्स्ट है, मलेरिया का कारक एजेंट है, मलेरिया का कारक एजेंट है प्लाज्मोडियम। निम्नलिखित में किसका उपयोग क्रायोजेंस के रूप में किया जाता है? तो तरल नाइट्रोजन का, N2, वो भी लिक्विड फॉर्म में। उसके बाद है, क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव बोटुलिज्म का कारण बनता है? तो क्लोस्ट्रिडियम, क्लोस्ट्रिडियम बोटुलिनम। ऑप्शन नंबर बी। एक गैस जो तेज धूप की उपस्थिति में CO और Cl2 के सीधे संयोजन से उत्पन्न होती है, तो पॉज़ीन गैस। ऑप्शन नंबर डी, पॉज़ीन। भोजन के डैश ऊर्जा की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है? भोजन को जूल पर प्रति ग्राम, जूल पर ग्राम, 1 ग्राम से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो उसको ऊर्जा को हम किस में, जूल में मापते हैं, तो जूल पर ग्राम। ऑप्शन नंबर सी। कंप्यूटर अनप्लग्ड होने पर भी डैश चिप्स डेटा रखती है? तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट है, चयापचय की रचनात्मक प्रक्रिया क्या है? उपचय। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व कितना होता है? 1.00 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से सोशल मीडिया शिष्टाचार हैं?
एक और दो, सुरक्षित रहें, विश्वसनीय रहें, एक और दो दोनों ही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है? विटामिन सी, क्योंकि विटामिन बी और सी ये किस में है? वाटर सोल्यूबल हैं, पानी में घुलनशील हैं। और बाकी जो भी हैं की, ई, डी, ए, इसको याद रख लेना, कीड़ा, ये वसा में घुलनशील हैं, विटामिन के, ई, डी और ए। हरियाणा की यह नहर पहली बार फिरोज तुगलक ने बनवाई थी, तो ये पश्चिम यमुना नहर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यांत्रिक गति से उत्पन्न ऊर्जा कहलाती है गतिज ऊर्जा। एक कूट भाषा में कूट किस प्रकार दिए गए हैं? ये क्वेश्चन है भाई, इसका नेशन का ये कूट किया गया है, उसके बाद हमने बताना है ये, इसको चेक करके हमने किस किस का बताना है। हमने बताना है क्रिएटर का, क्रिएटर का कोड बताना है, इसमें से क्या होगा। देखो सबसे पहले क्या है, ये इसमें है, ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पे आर सेकंड नंबर पे है और आर लास्ट पे है, मतलब जो भी कोडिंग होगी दूसरे और लास्ट पे सेम अक्षर लिखना चाहिए। दूसरे और दूसरे पे आर है, यहाँ पे सी है, पहला ऑप्शन गलत। इसमें ई और लास्ट, ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें सेकंड में भी ई और लास्ट में भी ई है, सी ऑप्शन यही सही है। बस और कुछ चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, एसिडोफिलस दूध के बारे में सही व्याख्या चुनें। मानकीकृत दूध के साथ पानी बना अम्लीय उत्पाद जिसमें दूध के शुष्क पदार्थ का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ होता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। वह प्रक्रिया जिसमें एक नाभिक स्वाभाविक रूप से विघटित हो जाता है, तो विकर्ण कहलाता है रेडियोधर्मी अक्षय। छिलकों से रस निकालने के लिए प्रयुक्त एंजाइम है पैक्टिनेस। नेक्स्ट है, डैश में एक आईडी चोर किसी वैध चीज का बहाना बनाकर पीड़ितों को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने के लिए बहकाता है, सोशल इंजीनियरिंग होगी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा एक ऑटो इम्यूनो रोग है? डायबिटीज मेलिटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला ओलिगोसेकेराइड है? तो ह्यूमन मिल्क ओलिगोसेकेराइड, ऑप्शन नंबर डी, HMO। नेक्स्ट, पोषक तत्व सामग्री विवरणों के अनुसार चीनी मुक्त शब्द चीन के डैश के स्तर का प्रतिनिधित्व करता है? चीनी के किस स्तर का? तो 0.5 ग्राम से कम प्रति सर्विंग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे राइट। नेक्स्ट है, प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पे क्या है, 4 और 1 5, 5 और 2 7, इनको ऐड करेंगे तो 7, 7 का स्क्वायर 49। तो इसी तरह 5 और 3 8, तो यहाँ पे 5 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, तो 5 आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कटे हुए सूखे फलों और सब्जियों को अक्सर सल्फर डाइऑक्साइड से उपचारित किया जाता है, इनमें से कौन सा कारण सही होगा? उनके हल्के हल्के प्राकृतिक रंग को बनाए रखने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में हरियाणा के किस वाद्य के लिए वादक अपनी उंगली में या अपनी अंगूठी पहनते हैं और डंडियों को एक समूचे उनसे जोड़ते हैं? तो ढोलक। भोजन की पैकेजिंग के लिए मैग्नीशियम और मैग्नीज के साथ मिश्र धातु के रूप में किस धातु का उपयोग किया जाता है? एल्यूमिनियम का, इसका सिंबल है Al। नेक्स्ट है, टैगटोज एक मोनोसेक्राइड है जिसका मुख्य अनुप्रयोग है मधुमेह रोगियों के लिए उत्पादों में एक स्वीटनर के रूप में होता है, ऑप्शन नंबर सी, डायबिटीज पेशेंट के लिए। भारतीय पुनर्जागरण का प्रभात का तारा किसे कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। दूध और डेयरी उत्पादों के पृष्ठ तनाव की मात्रा कम होती है क्योंकि वसा और प्रोटीन की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट है, मॉड्यूल आयोत करके सभी कारों को मेमोरी में लोड करने के बजाय स्टेटमेंट का उपयोग मॉड्यूल में केवल आवश्यक कार्यों तक पहुंचने के लिए किया जाता है, तो फ्रॉम स्टेटमेंट। क्रिस्टलीकरण द्वारा लैक्टिकोज की वसूली नीचे निम्नलिखित एजेंटों में से किसका उपयोग करती है? तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा वह परमिएट, ऑप्शन नंबर सेकंड। कीटोन निकायों के अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप निम्न में से कौन सी स्थिति होती है? कीटोसिस। निम्नलिखित में कौन सी झिल्ली केले के छिलके के कणों के द्वारा तैयार की जाती है? तो पोरोज मिक्स्ड मैट्रिक्स मेम्ब्रेन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट।
उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है SQL में मॉड्यूल बाइनरी फाइलों से संबंधित है। यहाँ डाटा लिखा नहीं जाता बल्कि डंप किया जाता है और इस तरह डाटा पढ़ा नहीं जाता बल्कि लोड किया जाता है। पिकल। कौन सा एक कंपोस्टिंग प्रक्रिया का एक प्रारंभिक चरण है? मेसोफिलिक चरण। उसके बाद है कुछ लड़के विद्यार्थी हैं, कुछ लड़के हैं जो विद्यार्थी हैं और सभी विद्यार्थी लंबे हैं, तो LB से लिख दिया। उसके बाद है कुछ लड़के लंबे हैं, कुछ ये लड़के लंबे हैं, ये ठीक है। उसके बाद है सभी लड़के ये लड़के सभी लड़के लंबे में तो नहीं आ रहा है, ये स्टेटमेंट गलत है, केवल फर्स्ट सही है। घाव होने पर इथाइलिन उत्पादन का उपयोग होता है। इथाइलिन उत्पादन का क्या होता है? तो इथाइलिन का उत्पादन बढ़ता है, ऑप्शन नंबर सी। पाइथन में एक आइटम का एक क्रम है जो अल्प विराम द्वारा अलग किया जाता है और आइटम वर्ग कोष्ठकों इस कोष्ठक के भीतर होते हैं। लिस्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो रेवाड़ी के अंदर स्थित है ये। उसके बाद है शब्द बायो रिफाइनिंग डैश का वर्णन करता है। ये विपणन योग्य उत्पादों और ऊर्जा के स्पेक्ट्रम में बायोमास का सतत प्रसंस्करण करता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। उसके बाद क्रीम से ऑक्सीजन को हटाने का विशेष महत्व है क्योंकि हानिकारक एरोबेटिक बैक्टीरिया और वसा ऑक्सीकरण के विकास को रोकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। उसके बाद है किस अमीनो एसिड में सुगंधित आर समूह होता है? आर ग्रुप होता है ट्रिप्टोफैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोड के आकार के बैक्टीरिया दूध में मौजूद होते हैं, लैक्टोबैसिलस सप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन है HACCP का अर्थ क्या है? हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल। फुल फॉर्म पूछी गई है, हैजर्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल। कवक द्वारा उत्पादित माइकोटॉक्सिन की प्रकृति को दिखाया जाता है, तो ए और बी उत्परिवर्तक भी और क्राइसोर्सिजोनिक, ए और बी दोनों ठीक हो जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद एक FX दे रखा है और F-1 है, यानी कि डेरिवेटिव निकालना है इसका। तो इसका डेरिवेटिव कैसे है? एक्स का डेरिवेटिव यहाँ पे 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1/x का डेरिवेटिव हो जाता है -1/x स्क्वायर, इसलिए ये प्लस हो गया। अब F' हो गया, इसके में हमने पुट करना है -1, तो 1 प्लस 1/-1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 प्लस, इसको भी सोल्व करेंगे तो 1 + 1 2, ऑप्शन नंबर सेकंड। कौन सा एक जल जनित रोग है? तो हैजा हो जाएगा जल जनित रोग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कितना नंबर आ गया? 63 नंबर क्वेश्चन पे आ गए इतने जल्दी, 12 मिनट की वीडियो हुई है अभी। शरीर के किस अंग में यूरिया चक्कर शुरू होता है? तो यकृत माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसमें राइट। उसके बाद है मीडिया जो दूसरों के विकास को रोककर विशेष सूक्ष्मजीवों के विकास को अनुमति देता है, सेलेक्टिव मीडिया हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमनॉइड जो आर्टिफिशियल एंड इंटेलिजेंस विजुअल डेटा प्रोसेसिंग फेशियल रिकॉग्नाइजिंग का उपयोग करता है और मानवीय इशारों और चेहरों के भावों की नकल करता है, तो ये हो जाएगा सोफिया। नेक्स्ट है ब्रूइंग प्रक्रिया में किलर यीस्ट स्ट्रेन का प्रभाव है, ये एक घातक कारक को स्रावित करता है और ये यीस्ट के अन्य उपभेदों के लिए जहरीला है, ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना है? यहाँ पे 1.602 10⁻19 कूलाम, क्योंकि आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम, ऑप्शन नंबर डी। ने इस श्रेणी में किस श्रेणी के संसाधन के अंतर्गत आता है? वन निम्नलिखित में से वन नवीकरणीय संसाधन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास ये दे रखे हैं ए बी और सी इस तरह के एक ही तल में हैं, तो यहाँ पे वैल्यू निकालनी है इसकी। तो यहाँ पे कैसे सोल्व होंगे? ये डिटर्मिनेंट की तरह सोल्व होंगे। एक वेक्टर ये है, एक ये है और एक ये है, 3 दे रखे हैं, तो इनके कोफिशिएंट लिख लो ऐसे, ए जे वाला यहाँ पे 1, के वाला भी 1। उसके बाद है आगे एक बी और 1। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 और सी इक्वल टू डिटर्मिनेंट 0 पुट करना है। यहाँ से सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? इसकी वैल्यू जो ए बी सी और -a+b की है, जिसको डिटर्मिनेंट सोल्व करना आता आएगा वही सोल्व कर पाएगा, उसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे -2 आ जाएगी। इसको एक्सपेंड करते हैं इस डिटर्मिनेंट को, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा राइट।
कौन सा भोजन खराब होने का प्रमुख कारण है? तो लिपिड ऑक्सीकरण हो जाता है भोजन का। उसके बाद है गुणवत्ता मूल्यांकन में ऑर्गेनोलेप्टिक नियंत्रण निर्धारित करता है। भोजन का गंध और स्वाद प्रोफाइल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, इस वर्ष हरियाणा के सुखना झील को राष्ट्रीय आर्द्र भूमि घोषित किया गया तो 1988 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सा संगठन प्रमाणन निकायों का ऑडिट कर सकता है? तो ये हो जाएगा मान्यता निकाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल के छिलकों से नैनो सिलिका प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपचार को कैल्सिनेशन के साथ मिलाकर लागू किया जा सकता है? तो पूरोपाइरोलिसिस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। जीरोफेथेलमिया डैश की कमी के कारण होता है तो विटामिन ए की कमी के कारण। शब्द लिग्नो सेलुलोज डैश का वर्णन करता है? सेलुलोज लिग्निन और हेमी सेलुलोज युक्त संरचनात्मक सामग्री के रूप में पौधों के द्वारा गठित पॉलीमेरिक कंपोजिट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। कंप्यूटर में डाटा दर्ज करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया कीबोर्ड भी नेत्रहीनों की मदद के लिए उपलब्ध है, ब्रेल। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास स्क्रीन पे कि एक वक्र दे रखा है y1 + x इज इक्वल टू 2 - एक लंब की समीकरण जहाँ स्पर्श रेखा x दूरी को काटती है, x दूरी को काटती है तो वहाँ पे y कितना हो जाएगा? y तो 0 हो जाएगा। y इस इक्वेशन में 0 पुट करेंगे तो ये पूरा 0। उसके बाद क्या है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 - x इज इक्वल टू 0। x यहाँ से कितना हो जाएगा? x इज इक्वल टू आ जाएगा -2। यहाँ पे y 0 पुट किया तो x की वैल्यू हमारी -2 आ गई इक्वेशन के अंदर हमने पुट किया है तो नहीं, x +2 आ गया, +2 सॉरी +2 हो जाएगा यहाँ पे। तो ऐसी इक्वेशन ढूंढनी है हमने। मैंने सेकंड इक्वेशन ढूंढी है 5x - y - 10 इज इक्वल टू 0। इसमें देखते हैं पुट करके कि ये सेटिस्फाई होता है कि नहीं। y इज इक्वल टू 0 तो ये तो खत्म हो गया, अलग पेन से कर देता हूँ मैं, ये तो खत्म हो गया। उसके बाद 5 इंटू एक्स की जगह 2 -10 इज इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? 10 - 10, 10 - 10 सेटिस्फाई हो गया। ऑप्शन नंबर बी इक्वेशन ही सेटिस्फाई करेगी किसको? y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2 को। नेक्स्ट है, वह एंजाइम के कई रूप जो एक ही प्रतिक्रिया को प्रेरित करते हैं लेकिन अमीनो एसिड अनुक्रम में भिन्न होते हैं, आइसोजाइम। कैसाइन जमावट के लिए निम्नलिखित में किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो एसिड जमावट का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एसिड जमावट। वैद्युत कण संचलन में आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला डिटर्जेंट है सोडियम डोडेडिल सल्फेट। प्रथम कक्ष ऑडिट का क्या अर्थ है? अनुपालन को स्थापित करने के लिए संगठन समय प्रणाली की जांच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए परीक्षणों में बायोडिग्रेडेबल कार्बनिक पदार्थ के माइक्रोबियल ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक द्रवीभूत O2 की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किया जाने वाला सही परीक्षण कौन सा है? बायोकेमिकल ऑक्सीजन की मांग। एक जीव का दूसरे जीव के साथ स्थायी जुड़ाव कहलाता है सिम्बोसिस। ताज़ा तैयार उपज पैकेट सीलिंग के तुरंत बाद इष्टतम हेड स्पेस गैस स्तर है 80-95% O2 और 5-20% N2 नाइट्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक सफाई एजेंट संरक्षक विरोध के रूप में कार्य करता है? तो अवरोधकों, ऑप्शन नंबर सी। बफर डैश से बना होता है? एक अक्षीण अम्ल और उसके लवण का विलयन होता है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हरियाणा के सोनीपत जिले के साथ उत्तर प्रदेश के किस जिले की सीमा लगती है? सोनीपत जिले के उत्तर प्रदेश का हमारा बागपत लगता है, ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है भाई, यहाँ पे कंप्लीट ये पेपर था 1890 क्वेश्चन के लगभग। ये था HSSC असिस्टेंट मैनेजर CET मेंस का पेपर था भाई ये, जो कि 18/1/2024 को हुआ था। कंप्लीट पेपर हमने डिस्कस कर लिया। आपने क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।